आप भी यही रहोगे और आप देखोगे कि आपके जीवन कैसे बदल रहे हैं। हालेलुया। आपकी संतानें कैसे बदल रही हैं, आप अद्भुत हो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। बाइबल ने कहा जो तेरे कान ने कभी नहीं सुना, जो तेरे चित्त में कभी नहीं चढ़ा, हालेलुया, और तो और तेरे स्वप्न में कभी नहीं आया, वो काम मैं तेरे लिए करने जा रहा हूँ। बोले आमीन। और मेरे प्रियो, आप लोगों ने जो ये समय हमें दिया है खुदा की प्रेजेंस के लिए, खुदा आपको दुगना भाग देने जा रहा है। बोले आमीन। अब एक वचन निकालेंगे मेरे को जल्दी से, एक परमेश्वर ने, बाइबल हमें कहती है कि अपने बुलाए जाने को समझ लो। क्या समझ ले? परमेश्वर ने कहा मैंने ना तो बड़े ही बुद्धिमानों को चुना, ना ही मैंने बड़े, हालेलुया, किनको चुन लिया? मूर्खों को चुन लिया कि मैं उनके द्वारा जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको लज्जित कर सकूं। क्योंकि बुद्धिमान घमंड करता है अपनी बुद्धि पर, लिसन केयरफुली। धनवान घमंड करता है अपने धन पर, जवान घमंड करता है अपनी सेहत पर। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने मूर्खों को चुना है कि मैं ज्ञान वालों को लज्जित कर सकूं। हालेलुया। मेरे एक सर हुआ करते थे, कहते थे इस संसार में बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि एक जैसे 7 लोग मिलते हैं। आपने भी कभी ना कभी पढ़ी होंगी ये बातें, आज ही ना, कि मेरे जैसे चेहरे जैसे, मेरे जैसे कदकाठी जैसे कोई ना कोई 7 लोग और भी। बोला जब 7 है तो कहने मतलब ये है यदि हम 0 भी बन के रहेंगे संसार में तो परमेश्वर हमारे आगे 1 लगाई देगा। हालेलुया। जब अपने 0 जैसे मूर्ख जैसे लोगों की इकट्ठा करूंगा और जब मेरा खुदा मेरे सामने होगा तो मेरे को हम सब आशीषित हो जाएंगे। बोले आमीन। इतना को बात समझ में आई है? यदि हम 0 ही हैं, हम मूर्ख ही हैं, और परमेश्वर का वचन जब हमारी आंखों के सामने, जब परमेश्वर हमारे आगे ढाल बन के खड़ा होगा तो हम हीरे बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सब मूर्खों को चुन लिया है ताकि हम घमंड ना कर सकें, हम अपनी सेहत पे घमंड ना करें। जब परमेश्वर अपना कार्य आप लोगों के जीवन में करवाए, जब परमेश्वर आपको बढ़ाने लगे तो आप अपने धन पे घमंड ना करें, जब परमेश्वर आपको बुद्धि देने लगे तो आप अपनी बुद्धि पे घमंड ना करें। आप लोग कह सके कि परमेश्वर ने मुझे चुना था ताकि मैं खुदा के योग्य फल लेकर आऊं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सब लोगों को चुना है, हर एक मूर्ख को, हर एक उस बंदे को जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चुन लूंगा। मेरे प्रियो, यकीन मानना, कोई व्यक्ति समझे कि मैं 0 हूं, खुदा का हाथ पकड़ लेना, वो इंसान नंबर 1 बन जाएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति नंबर 1 बन जाता है जहां खुदा आ जाता है। परमेश्वर कहता है मैंने मूर्खों को चुना है, मैंने ऐसे लोगों को चुन लिया जो लोग इस संसार में एग्जिट तो करते थे लेकिन उनकी कोई खुद की कुछ भी समाज में इज्जत नहीं थी, लेकिन मैंने उन लोगों को चुन लिया। आप देखिए पतरस क्या खाएगा? मछुआरा। अरे पतरस परमेश्वर ने क्या बना दिया? दाऊद क्या एक चरवाहा था, परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया। हालेलुया। आज आपकी बारी में प्रथम स्थान खुदा को देना पड़ेगा। हालेलुया। अरे प्रथम स्थान खुदा को देना पड़ेगा। आज हम छोटे ही सही, नरबुद्धि ही सही, हम धनवान ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तू मेरे वचन पे चलेगा तो मैं तुझे नंबर 1 बनाने जा रहा हूँ। बोले आमीन। खुदा को साथ रखना है। इस संसार में किसी का साथ नहीं चाहिए, खुदा का साथ चाहिए। बाइबल कहती है जब तू मेरे वचनों पे चलेगा तो तू आत्मा का भी और तू मनुष्य का दोनों का अनुग्रह प्राप्त करेगा। हालेलुया। हम एक का अनुग्रह नहीं प्राप्त करने वाले मेरे प्रियो, दोनों का अनुग्रह प्राप्त करने वाले। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो 2026 में परमेश्वर ने कहा जिस प्रकार मैं अब्राहम के साथ बना रहा, मैं इसहाक के साथ बना रहा, उसी प्रकार मैं तेरे साथ भी बना रहूंगा। बोले आमीन। आमीन। निकालेंगे किताब नहीं हो गिदोन को क्या बोला? गिदोन भी आप और मुझे जैसे एक सामान्य इंसान था। बड़ी गौर से सुनना। परमेश्वर ने गिदोन से कहा सुन, जा इस्राएलियों को छुड़ा के ला। कहां से? मिदानियों के हाथ से। किनके हाथों से? लेकिन यहाँ पे गिदोन क्या कहता है कि पिता मेरी विनती को बड़ी ध्यान से तू सुन कि मैं एक तो कंगाल हूं। क्या हूं मैं? कंगाल हूं। और अपने पूरे परिवार में सबसे छोटा, कोई भी सामर्थ्य नहीं है मुझ में कि
कि कल को अगर मैं ये कह भी सकूं, तूने मुझसे आज्ञा तो दे दी कि जा इस्राएलियों को छुड़ा के ला। अरे जिनके पास से छुड़ाने जा रहा हूं उनके पास धन भी है, ताकत भी है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि पुराने नियम में पहिलों के पास बहुत सी सामर्थ हुआ करती थी, लेकिन छोटे बच्चे के पास कोई सामर्थ नहीं होती थी। पढ़ेंगे हम इस वचन को दोबारा से 15 पद नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम मेरे सामने है उससे लड़ने के लिए सामर्थ ना हो, जिन परीक्षाओं से मैं होके जा रहा हूं उनमें दौड़ने के लिए मेरे में हिम्मत ना हो। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे कुछ कह रहा है, पढ़े इसको। जब परमेश्वर का हाथ आप लोगों को बनाएगा तो आप ताकतवर बन जाएंगे। हालेलुया। हम घमंड नहीं कर पाएंगे किसी भी बात पर, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। 2026 आप लोगों के लिए ऐसा ही होने जा रहा है। जब परमेश्वर का हाथ आपके सिरों पर आएगा, आप कहेंगे मैं तो इस योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर कहेगा नहीं तू नहीं था, लेकिन मैं तुझे खजाना जानता हूं। हालेलुया। तू योग्य नहीं था, लेकिन मैं तुझे उठाना जानता हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। 2026 एक आशीष का साल बनेगा मेरे प्रियो। लेकिन मानना, जब परमेश्वर गिदोन को उठा सकता है, गिदोन को लड़ा सकता है और जिता सकता है, दाऊद को लड़ा सकता है और जिता सकता है, तो आज आपकी बारी होने जा रही है। बोले परमेश्वर ने सगा वायदा आपसे किया है, मैं तेरे साथ। हालेलुया। अरे वो सदा सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो बीमारियों से नहीं, आपको याजकों का समाज बनाने जा रहा है। अरे हम बनने के लिए तैयार रहे। हम कहें परमेश्वर तू मेरे जीवन को बदल दे। परमेश्वर ने कहा तू मेरा हाथ पकड़ ले, तू भलाई जीरो रहे, तू भलाई कंगाल रहे, तू भलाई निर्बुद्धि हो, लेकिन मैं हूं तो तू परफेक्ट बन जाएगा। बोले आमीन। परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। और हम आगे देखेंगे, निकालेंगे दानिएल, जल्दी से दानिएल एक प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है। बड़ी गौर से सुने, क्या कर रहा है दानिएल? एक प्रार्थना कर रहा है। वो एक समस्या में पड़ा हुआ है। दानिएल दुआ कर रहा है, लेकिन पहले दिन जब दुआ की गई, वो दुआ तो शुरू तक गई, लेकिन वहां से उत्तर नहीं आया। कोई भी उत्तर न आने के कारण क्या हुआ? दानिएल बड़ा परेशान घूम रहा है कि क्या हुआ, खुदा उत्तर दे, खुदा उत्तर दे मुझे कुछ। आज आपके भी जीवनों में होगा कि हमने बहुत सी प्रार्थनाएं की, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा कहीं। लेकिन जब स्वर्गदूत उसके पास आता है, वो कहता है कि दानिएल सुन, पहले दिन जब तू खुदा से सूझबूझ करने के लिए गया था, उसी दिन खुदा ने मुझे भेज दिया था। लेकिन यहाँ सम्राट ने क्या किया? 21 दिन तक मुझे रोक के रखा। शैतान आपकी आशीषों को रोक देता है। हालेलुया। लेकिन हार नहीं माननी होती। लेकिन आगे क्या लिखा? स्वर्गदूत क्या कहने लगा कि फिर मिकाएल, एक परमेश्वर का बड़ा दूत आया, और वो जो मुझे वहां से छुड़ाया, और मैं तुरंत तेरे पास आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा 2026 की जितनी आशीषें हैं आपकी, जितनी भी रुकी हुई थी, आज मिकाएल स्वर्गदूत आज आपकी आंखों के सामने भी आएगा। हालेलुया। वो आज आपकी आशीषों को खोल देगा, आज बंधनों को तोड़ देगा, और हर एक आशीष आपके जीवनों में डिलीवर होगी, क्योंकि आप एक याजकों का समाज बनने जा रहे हैं। बोले आमीन। जब जितनी बार शैतान आपके लिए बंधनों को खड़ा करता है, शैतान आपके लिए दिक्कतों को खड़ा करता है, उतनी बार परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है कि जा मेरे बेटे के लिए रास्ता सीधा कर, क्योंकि वो मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा है मैं आज मिकाएल तेरे लिए भी भेजने वाला हूँ। हालेलुया। आज वो आपके लिए भेजेगा। आज आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आज आपके बड़े दरवाजे खुल जाएंगे, आज आपके बंद कार्य खुल जाएगा, आज बीमारियां छोड़ के जाएगी, क्योंकि आज सुख आपके लिए भी आने वाला है। बोले आमीन। आज सुख आपके लिए भी आएगा मेरे प्रियो। कि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जो योजना मेरे पास है वो तेरे लिए आशीष की है, वो हानि की नहीं है, वो दुख की नहीं है, वो परेशानी की नहीं है। हालेलुया। यिर्मयाह 11 उसके 21 पद में लिखा है तू मत डर, मैं तेरे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, और जो योजना मैंने बनाई है वो तेरे लिए एक आशीष की है। Yes, amen. हमारे लिए आशीष की योजना है। Yes, amen. और मेरे प्रियो, जो दुख 2025 में हम लोगों ने काटे, परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं नई शक्ति और एक नई शुरुआत देने जा रहा हूँ। Amen. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक नई आशा देने जा रहा हूँ, एक नई शुरुआत तुम लोग करोगे अपने जीवनों में, नया पल तुम प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति मैं बदल दूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जब दानिएल दुआ कर रहा था, जब दानिएल दुआ कर रहा था, दुआ का उत्तर नहीं आया, स्वर्गदूत को रोक दिया गया, तो क्या हुआ? दानिएल बड़ा परेशान हो गया कि मेरा उत्तर नहीं आया, उत्तर नहीं आया, उत्तर
एक डर पर तुम जय को प्राप्त करो। डालेंगे जल्दी से दो तुम यीशु उसका एक तुम हर एक डर को जय में बदल दोगे। हर एक बीमारी को जो तुम्हारे घरों से नहीं जा रही है, परमेश्वर ने कहा घोषणाएं करोगे तुम वचन को लेकर, और मैं आज से बीमारियों को बदलने जा रहा हूं। बोले आमीन आमीन। ये साहब 47 उसका मन है मेरे प्रियो, जिस भी भाई का बहन का जो जंगल जैसा है, झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, तकलीफें ही तकलीफें दिख रही है, रास्ता क्लियर नहीं है, परमेश्वर उसके साथ वादा कर रहा है कि तुम्हें मैं आज से रास्ता देने वाला हूं। जहां पे कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने कहा मैं नदियां बहाने जा रहा हूं। हर एक व्यक्ति मेरी स्तुति करेगा, महिमा करेगा। किसको देखकर? तुम लोगों को देखकर। हालेलुया। क्योंकि तुम लोग निर्जल जल में होते हुए भी जल की धाराएं तुम में से बह के चलेंगी। बोले आमीन। हम सब अपने पैरों पे खड़े होंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया।